तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। ये चैनल बेसिकली साहित्य को डेडिकेटेड है। बेसिकली हिंदी को लेकर के आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर देखा है। रश्मिरथी, जयद्रथ वध जैसे यहाँ पे खंड काव्य पढ़े गए हैं, महाकाव्य पढ़े गए हैं, श्री महाभारत पूरा पढ़ा गया है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं पढ़ने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस पोयम जो कि मैंने भी अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ था। कविता ली गई है रश्मिरथी से, जो कि मैंने इसके पहले नहीं पढ़ी है आई गेस। रश्मिरथी की ही है और कविता का शीर्षक है सच है विपत्ति जब आती है। श्री दिनकर जी द्वारा कृत ये कविता मोटिवेशन के नाम पे तो आप ये समझें कि एक जीवंत उदाहरण है इसका मोटिवेशन का, कि एक मनुष्य क्या नहीं कर सकता है और मनुष्य जब क्या करता है तो क्या उसके साथ होता है। जो कलुषित कार्य करेगा उसका फिर रिकॉर्ड्स जो होते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे नाम दर्ज होते हैं, अच्छा कार्य करने पर क्या होता है। तो संघर्षों की बात करी गई है। मैं कविता का वाचन स्टार्ट करता हूँ कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। अज्ञातवास में आपको पता है क्या हुआ था, उससे पहले खांडवन में क्या हुआ था, आग में जलाया गया था, ये सारे कांड हो गए थे। तो पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बड़ी साधारण सी लाइन है, समझिएगा कि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आपका जीवन उस शिखर तक पहुंच ही नहीं सकता। शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष आने चाहिए। अगर जीवन आपका सामान्य चल रहा है ना, तो सामान्य रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर संघर्ष आप अट्रैक्ट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, आगे आप बढ़ोगे, निश्चित है। तो सफल होना है, सफलतम होना है, तो आप ये समझें कि संघर्ष की पराकाष्ठा आपको पार करनी पड़ेगी। तो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी उफ न कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित करते हैं। उद्योग मतलब कार्य करते रहो, कंसिस्टेंसी निरंतरता बड़ी आवश्यक है। शूलों का मूल न जाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांवों खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जैसे मेहंदी के बीच में लाली होती है ना, आपको बाहर से नहीं दिखती, आपको पीसना पड़ेगा फिर दिखती है। तो ऐसे मनुष्यों में ऐसे ऐसे गुण हैं जो वो रगड़ते हैं खुद को ना, संघर्ष करते हैं तो बाहर निकल के आता है। परिप्रेक्ष्य महाभारत का है, जब पांडवों को जलाया गया, जब पांडवों को बहुत परेशान किया गया, उसके बाद पांडव निखर के आते हैं तो क्या बनते हैं। आज जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत के नायक ही अर्जुन इसलिए हैं क्योंकि संघर्षों को बताया गया है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। तो कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो फल एक्सपेक्ट करना, आप ये समझ लें कि एक तरह से फिर वो लक वाली बात होती है ना, किस्मत, भाग्य। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, पीसने पे ही गन्ने से रस निकलता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। संघर्षों की बात है। अब आती है बात परिप्रेक्ष्य में कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झुरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं ना, समझिए कि आप अगर डाउन चल रहे हो ना, अप आने वाला है। लाइन जब सीधी होती है तो मज़ा नहीं आता, अप डाउन ही जो है जिंदगी है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। लगाया हुआ जो उपवन होता है, बगीचा होता है, और जंगल एक नहीं हो सकता, आराम और रण एक नहीं हो सकता। वर्षा अखंड, आतप प्रचंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कुछ चीजें जो वन में ही मिलती हैं, घर के सामने सब कुछ नहीं मिल जाता, राइट। कंकरियां जिसकी तेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं।
बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।